अस्सलाम वालेकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर है। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे आदमी को दुर्रे लगाते थे जो बाज़ार में तिजारत करने आता और लेन देन के मुतल्लिक़ शरई अहकामात को ना जानता होता, और इसे कहते कि जो शख्स सूद को ना पहचानता हो हमारे बाज़ार में ना बैठे। आप बाज़ार का चक्कर लगाते और बाज़ ताजिरों को ये कहते हुए दुर्रे लगाते कि हमारे बाज़ार में वही बेचेगा जो तिजारत का शरई इल्म रखता हो, वरना वो दानिश्ता गैर दानिश्ता तौर पर सूद खा लेगा। खुलासा ये कि उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में हुकूमत के तमाम तर मामलात अहमियत व एहतमाम के हामिल थे। किसी गोशे का दूसरे गोशे पर जुल्म नहीं होता था, ना हाकिम वक्त के देखते हुए किसी सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हो सकता था। वह हाकिम तिजारत के ऐसे कवानीन उसूल बनाते जो बाज़ारों के मुनासिब और इनके मफाद में होते, लेन देन को मुनज़्ज़म करते और भरोसे और इत्मीनान के ज़ामिन होते। इन उसूलों की तनफीज़ के बाद ना गबन होता, ना धोखा, और ना कोई खैरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग होती, ना तिजारत की दुनिया में जवाज़ और अदम जवाज़ से किसी को ना वाफ़ियत होती। मुख्तसर मगर जामे करारदाद सादर होती और तमाम तर मफासिद इत्तिसाल और हर चीज़ को मुनज़्ज़म कर देती। ये है फरमान फ़ारूकी कि वो तिजारत के शरई उसूलों को ना समझता हो हमारे बाज़ार में तिजारत ना करे। सैयदना उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान आज के इन कवानीन से मिलता जुलता है, जिसमें कहा जाता है कि जिस शख्स के पास फ़लाँ इल्म की फ़लाँ सनद ना हो फ़लाँ काम नहीं कर सकता। मौजूद दौर के ममालिक में ही बाज़ारों को मुनज़्ज़म करने उनकी निगरानी की तरफ तवज्जो देते हुए ऐवान तिजारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स या इसके कायम मकाम दूसरे शोबे बाज़ार में जिनकी इस्लाह की ज़रूरत होती है, जिसकी में जमहूर का फ़ायदा होता है, इसकी इस्लाह और रहनुमाई और ज़ब्ता बंदी का काम करते हैं। उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में सबसे सबकत ले गए और इसका सेहरा आपके सर है। बाज़ारों को बेहंगम नहीं छोड़ा, बल्कि इन पर निगरान मुअत्तन किए जो गलतियों की ताक में लगे रहते थे। तिजारत को मुनज़्ज़म करते, इस्लामी तिजारती उसूलों की मुहाफ़ज़त करते। चुनाचा जिस तरह साइब बिन ज़ैद को अब्दुल्ला बिन उतबा बिन मसूद के साथ मदीना तैयबा का बाज़ार का निगरान बना दिया था, इसी तरह सुलेमान बिन अबी हथबा को कई बाज़ारों का निगरान बनाया था। इसी तरह तमाम बाज़ारों का एक सदर निगरान होता था और हर बाज़ार का एक अलग निगरान होता और सदर की महातती में काम करता था। और ये कतई फ़ायदे की बात है कि लोगों की राहत और आसानी में तंजीम और तस्सीर के लिए बाज़ारों की तरफ खुसूसी तवज्जो का बड़ा दखल है। और कतई तौर पर एक बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों की ज़रूरियात की तकमील के लिए मुख्तलिफ़ शक्लों में तवज्जो देने के मुकाबले बाज़ारों के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो दे देना ही लोगों की राहत रसाई का बहुत बड़ा सबब है। जब हाकिम इस पहलू से बाज़ारों की तंजीम और निगरानी का मुकम्मल तौर पर एहतमाम करे तो अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब मिलेगा। उमर सल्लल्लाहु के सही व सालिम दक़ीक़ अमली किरदार व तसरीफ़ ने यह बात साबित कर दी कि इस्लाम हर ज़माने और दुनिया के चप्पे चप्पे में हर जगह के लिए मुनासिब और काबिल अमल है। पस्त कौमों को तरक्की की तरफ ले जाता है और तरक्की याफ्ता कौमों को तंज़ीली के घड़े में गड़ने और ज़वाल से बचाता है। आगे बढ़ने का रास्ता नहीं रोके, वो आगे ना बढ़े और ना गाफिल को ख्वाब खरगोश से मदोश छोड़ता है। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु लोगों को मेहनत करने और अपनी रोज़ी कमाने पर उभारते रहते थे। मोहम्मद बिन सरीन अपने वालिद से रवायत करते हैं कि मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद उमर सल्लल्लाहु के साथ नमाज़ पढ़ी तो अब मेरे पास आए। मेरे पास कपड़े की एक छोटी सी गठरी थी। आपने पूछा तुम्हारे सामने ये क्या है? मैंने कहा कपड़े की गठरी है, इस बाज़ार में ले जाता हूँ, ख़रीदता और बेचता हूँ। आपने फरमाया कुरैश के लोगों, ये और इस तरह की दूसरी चीज़ें तिजारत के मुकाबले में तुम पर हरगिज़ गालिब ना होनी चाहिए, इसलिए कि तिजारत एक ताही हुक्मरानी है। हसन से रवायत है कि उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स जिस चीज़ की 3 मरतबा तिजारत करे और कामयाब ना हो तो इसके अलावा दूसरी तिजारत करना शुरू कर दे। सैयदना उमर ने फरमाया किसी न किसी चीज़ का हुनर सीख लो, मुमकिन है कि तुम्हारे हुनर का कोई ज़रूरतमंद हो जाए। और फरमाया अगर ये लेन देन ना होते तो तुम दूसरों के दस्तर निगर मोहताज होते। और फरमाया ऐसी कमाई जिसमें अगरचे बाज़ कबाहतें हों लोगों से मांगने और गदागरी करने से बेहतर है। एक मरतबा आपने फरमाया जब तुम में से कोई ऊँट ख़रीदे तो बड़ा और मोटा देख कर ख़रीदे, बस अगर इसके इंतखाब में गलती हो गई तो बाज़ार इसके साथ गलती नहीं करेगा। और कहा अह मोहताजों की जमात, अपने सरों को उठाओ और तिजारत करो, रास्ता खुला हुआ है, लोगों पर बोझ ना बनो। और आपने फरमाया तुम में कोई तलब रिज़्क़ से आजिज़ आकर ना बैठ जाए और कहने लगे अल्लाह मुझे रोज़ी दे दे, हालांकि इसे मालूम है कि आसमान सोना और चांदी नहीं बरसाता, बल्कि अल्लाह ताला लोगों को एक दूसरे के हाथ से रोज़ी देता है। फिर आपने इस आयत की तिलावत फरमाई, फिर जब नमाज पूरी कर ली जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल से हिस्सा तलाश करो और अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। अगर आप किसी अच्छे और तंदुरुस्त नौजवान को देखते इससे पूछते कि तुम्हारा पेशा और मशगला क्या है,
اگر جواب ملتا ہے کہ نہیں تو فرماتے ہیں یہ میری نگاہوں سے گر گیا۔ اور آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ اگر میری موت آ جائے تو میری دلی خواہش ہے کہ میں اس حال میں مروں کہ اپنی سواری پر اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلا ہوں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے۔ اب اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ بازار گئے تو دیکھا اکثر تاجر جو ہے عراق سے آئے ہوئے باشندے ہیں۔ آپ بھی یہ دیکھ کر مغلوم ہوئے، اور جب لوگ جمع ہوئے تو آپ نے تجارت سے دوری اور بازار سے ان کی کنارہ کشی کی ذکر کرتے ہوئے وجہ پوچھی۔ انہوں نے بتایا اللہ نے فتوحات کی کثرت سے مال غنیمت دے کر ہمیں بازاروں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم ایسا کرنے لگے تو تمہارے مرد ان کے مردوں اور تمہاری عورتیں ان کی عورتوں کی محتاج ہو جائیں گی۔ آپ مجاہدین کے علاوہ دیگر اہم مسلم شخصیات کے حصول رزق کی کوشش سے گریز اور تجارت سے دوری کو خوف اور گھبراہٹ کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔